जय मसीह की मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विश्वासी हमारे भाई बहन हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता के पीछे में पड़ जाते हैं, झूठे नबी के पीछा करने लग जाते हैं, अच्छे सेवकों को लोग छोड़ देते हैं। कारण ये है कि लोग आजकल चंगाई और छुटकारे के पीछे भागने लगे हैं मेरे प्रियो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चंगाई चाहिए, खुदा से कोई मतलब नहीं, यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं, पवित्र आत्मा से कोई मतलब नहीं। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चंगाई चाहिए, उन्हें छुटकारा चाहिए। और ऐसे भी झूठे नबी हैं जो चंगाई के पैसा लेते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें सेहतमंद मिला, सेहतमंद दो। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन के विरोध में काम करते हैं। इससे हम जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। समझ रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बताना चाहता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना के पैसे लेते हैं, 5,000, 25,000, 1,00,000, 1,50,000। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं और विश्वासी भी देखिए पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। देखिए, दान और ठग में बहुत अंतर होता है। दान बिल्कुल करना चाहिए, दशमांश बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आज बहुत ठग हो रहा है। समून जादूगर आज लगता है हर एक में जिंदा हो रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए पैसा देकर कभी चंगाई खरीदने की कोशिश ना करें। अब रही बात झूठे नबी की, तो मैं बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने कहा तुम उसके फलों को देखकर, झूठे भविष्यवक्ता को तुम इस प्रकार से जान सकते हो, परख सकते हो, उसके फलों को देखकर तुम उससे पहचान लोगे। आज बहुत सारे लोगों में संयम नहीं है मेरे प्रियो। आज लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें संयम नहीं है, गुस्सा से भरे हुए हैं, खुद उन्हें पहचान लोगे। आज बहुत सारे लोगों में खुद के ऊपर भी नियंत्रण नहीं है। समझ रहे हैं? तो इससे हम पहचान लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। मूसा के विषय में अगर देखें तो परमेश्वर ने मूसा को बता दिया था कि सही कौन है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे बहुत प्रकार से इधर उधर भविष्यवाणियां कर देते हैं और पूरा नहीं होता। इससे भी हम जानते हैं कि ये इंसान गलत है या भविष्यवक्ता गलत है, झूठा है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मूसा को कहा, व्यवस्था विवरण 22 पद में लिखा, परमेश्वर ने कहा मूसा तू झूठे भविष्यवक्ता को इस प्रकार से पहचान लेगा कि अगर उसने कुछ बातें कही और वो पूरा नहीं हो रहा है तो तू जान सकता है कि वो झूठा है। ध्यान दीजिए, अगर हमारे विषय में कोई भविष्यवाणी हुई है, ये भी एक बात है, अगर हमारे विषय में कोई भविष्यवाणी हुई है और उस भविष्यवाणी के अनुसार हम काम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में भविष्यवाणियां पूरी नहीं होगी। पौलुस ने कहा हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है, हमारा ज्ञान अधूरा है, यीशु के विषय में कहा। और तिमुथियुस को भी इस विषय में कहा, तिमुथियुस जो भविष्यवाणी तेरे विषय में कही गई उसके अनुसार लड़, उसके अनुसार चल। मेरे प्रियो, झूठे भविष्यवक्ता को हम इसी रीति से पहचान सकते हैं, उसके फल को देखकर हम पहचान लेंगे कि झूठा है। आप उसके चाल चलन को देखिए, उसके रहन सहन को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए, उसके बातों पे आप दृष्टि डालिए कि वे क्या बोल रहा है। देखिए मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे सभाएं होती है, सभा में किसी का नाम अगर कोई पुकार ले तो मत उसके पीछे भागिए। शैतान को आपके भूतकाल की सारी बातें पता है, इतना आप याद रखिएगा। शैतान को पता है पुराने समय में आपके जीवन में क्या हुआ, लेकिन भविष्य शैतान नहीं जानता। यीशु मसीह के विषय में भविष्य की बातें वो नहीं जानता था। वो समझता था यीशु मसीह को मैं मार रहा हूं, यीशु मसीह को मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं जानता था वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होने वाला है। हालेलुया। तो जो भी गलत आत्मा है उसे आने वाला समय नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है। अगर कोई आपके विषय में या लोगों के विषय में, किसी विषय में, प्रकृति के विषय में कोई भविष्यवाणियां हो रही है और वो पूरा हो रहा है और उसका फल भी सही है, जैसे वचन में लिखा है आत्मा के फल उसमें पाए जाते हैं, आत्मा के जो 9 फल है वो दिख रहे हैं, तो यकीनन वो सही है। आप वचन से परखिए। एक बात और बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, हनन्याह नबी उठा यिर्मयाह के समय में, उसने कहा जो जुआ तुम्हारे ऊपर है वो तोड़ा जाएगा, और तोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कहा उन्हें 70 और 100 रहना पड़ेगा, वो झूठा नबी। तो पहचानने में आ जाता है कि जो सही हो रहा है, वो कह रहा है वो हो रहा है, तो वो सही है अगर उसमें वो फल भी पाए जाते हैं तो। ध्यान दीजिए, झूठे नबी भी चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम कर सकते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि अंत के दिनों में जब वो स्वर्ग में होगा तो लोग कहेंगे प्रभु मैंने भी भविष्यवाणियां किया, प्रभु मैंने भी दुष्ट आत्माएं निकाले, प्रभु मेरे द्वारा भी अद्भुत काम हुआ। तो मेरे प्रियो, इसके बहकावे में आप ना आए। मैं आपसे कहना चाहूंगा चंगाई छुटकारा के पीछे ना भागे। झूठे भविष्यवक्ता की एक और पहचान होती है कि वो हमेशा लोगों का ध्यान हमेशा वो चंगाई की ओर आकर्षित करेगा, चंगाई और छुटकारे की ओर, चमत्कारों की ओर लगाएगा। लेकिन जो सही भविष्यवक्ता होगा वो खुदा की ओर आपके ध्यान को लगाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए इन चीजों में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अभी अंत का समय है और ये चीजें बहुत जोरों शोरों से हो रही है, समझ रहे हैं? इसीलिए इन चीजों में ध्यान दे, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे ना पड़े, चंगाई छुटकारे के पीछे ना भागे, सच्चे खुदा के पीछे भागे जिसने आपके लिए लहू बहाया है, जिसने आपके लिए कोड़े खाए, अपने आप को मुर्दों में से वो मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। उस खुदा के पीछे भागिए, ना कि ये झूठे भविष्यवक्ताओं के चंगाई छुटकारा के पीछे मत भागिए। आप खुदा के पीछे भागिए, सब कुछ आपको मिलेगा। जो चंगाई छुटकारा आपको चाहिए खुदा बिल्कुल देगा। आप परमेश्वर का पीछा करें मेरे प्रियो।
मैं बताना चाहूंगा, आप खुदा के अनुसार जीवन जिए, आप उनके पीछे मत भागिए। झूठे भविष्यवक्ता को आप पहचान लेंगे। तीमुथियुस के समय में भी ऐसा था। पौलुस कहता है शादी करने से रोकेंगे और भोजन के कुछ वस्तुओं को खाने से रोकेंगे। ये गलत शिक्षाएं हैं, इनसे बचिए। अंत का दिन निकट है, इन चीजों से बचिए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा खुदा आप सभी को आशीषित करे।